नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्शन को लेकर के बात करेंगे। जैसा आपको दिख रहा है कि जो बीपीडीओ का एग्ज़ाम 9 तारीख को हुआ है, उसमें क्या सवाल गलत है जिस पे एक ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, प्रत्यावेदन लगाया जा सकता है। देखिए, एग्ज़ाम दिया है तो उसे ज़रूर करिए ताकि आने वाले भविष्य में फिर आयोग उस पर थोड़ा सा सचेत रहे। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर एक बार कोई गलती हो तो शायद उसे गलती कहा जाता है, और बार बार वही चीज़ दोहराई जाए तो शायद फिर वो गलती नहीं है, वो एक भूल है। जब हम लोग अपने सेंटर पे ऑफलाइन पेपर बनाते हैं तो हम भी उसे 1-2 बार चेक करते हैं कि कोई गलती तो उसमें नहीं हुई है। लगता है कि आयोग थोड़ा जल्दी में रहता है, वहाँ चेकिंग या शायद उतने मन से चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए बार बार ये देखने को मिलता है कि कई सवाल गलत होते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है उसके पीछे क्या उनका तर्क हो, क्या तथ्य हो, हमें नहीं पता, लेकिन शायद एक आयोग, जब आप इतने बड़े पेपर को जिम्मेदारी लेते हैं और उसे कराते हैं तो शायद आपको एक जिम्मेदारी पूर्वक रूप से काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जहाँ मैं आज वीडियो में जो पेपर में सवाल हैं गलत, विद प्रूफ बात करूँगा, आपको बुक लिस्ट भी दिखा दूंगा, सब कुछ दिखा दूंगा कि कहाँ किस पेपर में क्या गड़बड़ है। तो थोड़ा सा चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 मैं जो शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, वो देखिए मैंने पूरा रिसर्च किया है, चीज़ों को देखा है, उसके बाद मैं आपको ये बात कर पा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो मतलब कि 43 जो जीएस का क्वेश्चन है। देखिए, जीएस में और भी सवाल है जहाँ बच्चे कह रहे हैं कि शायद लग सकता है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, वो एक तो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर सवाल है, जो भारतीय संविधान से प्रस्तावना से जुड़ा हुआ सवाल है, और उसमें जिक्र किया गया है किसका, समाजवादी सिद्धांत के रूप में लेकर के, ठीक है ना। समाजवादी सिद्धांत की चर्चा हुई है और उसके अकॉर्डिंग बात करने की कोशिश करी गई है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आयोग का क्या आंसर है, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे कि हमें क्या लगता है। थोड़ा सा एडजस्ट करिए कि आज क्योंकि ऑफिस में मैं नहीं हूँ, जहाँ पे मैं डेली वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ। मैंने बड़ी पूरी तरीके से व्यवस्था करी है, पता नहीं कैसे कैसे करके, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज, लेकिन बात को समझना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ ही जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ जरा वो कहाँ पे गया, ये रहा। इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में, ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है। सवाल तो आप समझ ही जाओगे कि भारतीय संविधान प्रस्तावना, हो सकता है कि आपके पास कोई और सेट रहा हो, आपने कोई और पेपर दिया हो किसी और सेट में, तो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन सवाल तो वही रहेगा, ठीक है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है, और इन्होंने जो आंसर दिया है वो केवल 4, यानी कि सभी के लिए अवसरों की समानता, ये एक असत्य बात है जो समाजवादी सिद्धांत में नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखो, मैं 2-3 तरीके से आपसे बात करता हूँ। यानी कि पहली चीज कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि सभी के लिए अवसरों की समानता गलत बात है। देखो, मैं अब आपको प्रमाण के साथ बात करूंगा, उसमें अलावा मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले देखिए आप, ये किताब है भारत की राज व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की, मैकगिल ग्रो हिल जो पब्लिकेशन है वहाँ की। आपने बहुत डिटेल में इस किताब के बारे में सुना भी होगा, और शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। अगर मैं इसमें खोलूँ, मेरे पास पेज नंबर 4.2, देखिए यहाँ साफ साफ मैंने अंडरलाइन किया है चीज़ों को, और एक बार मैं पढ़ करके आपको सुना देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ध्यान से सुनना। यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि भारत क्या है, वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ, वहीं पे मैं इस चैप्टर को देख रहा हूँ। देखिए, संविधान की प्रस्तावना, अगर आपको दिख पा रहा होगा, मैं ये सारा लिंक जो सब कुछ पूरी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ जा करके आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और बुक लिस्ट के साथ, या आप अपने पास, आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, फिर आप इस पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जरूर करना है बच्चे, ताकि भविष्य में गड़बड़ ना हो। देखिए, यहाँ पे समाजवादी जो कॉलम है उसके अंदर जो बताया गया है, वो बताया गया है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यानी कि अवसर की असमानता, आपको ये शब्द समझ में आया होगा। और आयोग ने जो आंसर दिया है उसकी बात करता हूं कि सभी के लिए अवसरों की समानता गलत बात है, और यहां ये कह रहे हैं कि अवसर की समानता को समाप्त करना, यानी असमानता को, यानी सबके लिए बराबरी का, समानता का अधिकार, या समान अवसरों की जो समानता है वो होनी चाहिए। बात समझ में आई।
तो एक तो पहली बात ये कि ये सवाल यहीं पे गलत हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर क्या होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चौथा जो केवल 4 इन्होंने असत्य दिया है ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो 43 पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। और आप लगाइए। देखिए आयोग को ये बदलना पड़ेगा क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में ये सब लिखा है। केवल इतनी ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसे सब साइड रख देते हैं। इसके लिए एक और प्रमाण मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये आप देखोगे, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक किताब है जो आपकी परीक्षा वाणी की है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये आपका पेज नंबर 39 पर अगर आप जाएंगे, ठीक है, जो आप पेज नंबर 39 पे जाएंगे, वहां पे ये बताया गया है कि समाजवादी क्या होता है और उस समाजवादी के अंदर ये क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में यह प्रतिध्वनित होता है कि देश के भौतिक संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा। तो धन का संकेंद्रण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बात करी गई है कि पूंजी का समान वितरण, ये और भूमि तथा उद्योग पर सरकार द्वारा निलंबन, तो ये उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। धन कुछ ही सीमित हाथों तक या नहीं रहेगा, ये यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ये यहाँ पर इन्हें अपना आंसर बदलना पड़ेगा। तो ये आप लोग जरा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका क्या लग जाएगा, सीधा सीधा ऑब्जेक्शन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जीएस में अगर हम बात करें तो जीएस में एक दो सवाल और है जहाँ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ तब्दीलियां होती हुई नज़र आएंगी। जैसे मैं आपसे बताऊं, बच्चे एक बोल रहे हैं कि जो ये वाला सवाल है कि सुमेलित करने वाला जो 31वां सवाल था सेट बी में, ये अधिनियम को लेकर के यहाँ पे एक पोर्टफोलियो व्यवस्था 1861 का अधिनियम, बच्चे कह रहे हैं कि शायद ये गलत है या वो है। देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ क्या हुआ था कि जब कैनिंग आया था यहाँ पे 1857 की क्रांति के बाद, तो कैनिंग ने क्या किया था कि 1859 के समय में सभी को अपने अपना एक एक करिए कि एक तरह की विभागीय संभावना दी गई थी, यानी विभागीय व्यवस्था करी गई थी यहाँ पे। तो वो एक तरीके से पोर्टफोलियो व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, और जिसे 1861 का जब अधिनियम आया था वहाँ पे इसे आपका अधिनियम के अंदर डाल दिया गया था। तो ये दूसरी बात आपका ध्यान रखिए, सवाल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसके अलावा आर्य समाज वाला सवाल बिल्कुल सही है, यहाँ कोई भी गड़बड़ होती हुई नजर नहीं आती है। इसके बाद देखो ऑब्जेक्शन जो लग सकता है वो, उसके बाद उत्तराखंड का जो सवाल है, जहाँ मैं सबसे पहले चलता हूँ, आपकी शुरुआत करते हैं 96 वाले सवाल से। देखिए ढंग से चलना, 96 वाला सवाल कहाँ पे, पहले उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, ये सेट बी है। मैं सवाल आपको बता देता हूँ, ये सब सेट बी की बात कर रहा हूँ मैं, जो वीडियो का पेपर हुआ है। 96 की बात करिए, जो यहाँ पर ये सवाल था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कौन सा सही है। जो आपका ये था कि पुलिस व्यवस्था किसने शुरू करी, ट्रेल ने शुरू करी, जो बात बिल्कुल ठीक है, आप सही बता सकते हैं इसे। ट्रेल एडवर्ड गार्डनर का उन्होंने स्थान लिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। एडवर्ड गार्डनर के बाद कौन आए, ट्रेल आए। और जॉन बेटन के काल को क्या बोलते हैं, स्वर्ण काल बोलता है, बात एकदम ठीक है। यानी कि 1 2 3 एकदम ठीक है, और इन्होंने आंसर भी यही दिया है 1 2 3। लेकिन जो चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है कि जॉन बेटन, यानी कि टॉमस लुसिंगटन के बाद कौन आया है, टॉमस लुसिंगटन के बाद कौन आया है, यहाँ पर आपका जॉन बेटन आया है, ठीक है। ये बात कही गई है और इसे इन्होंने आयोग ने गलत मान लिया है। हालांकि देखिए ये बिल्कुल सही है। इसके लिए प्रमाण मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन आप लगाओगे तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें देखिए प्रमाण दो तरीके से दिया जाएगा। पहला, आप अजय रावत जी की एक किताब है उत्तराखंड का इतिहास, ये आपको दिखाई दे जाएगी। इसमें पेज नंबर 198 जब आप खोलोगे, ठीक है, पेज नंबर 198 मैं खोल देता हूँ, आपके पास होगी तो आप अपने घर में खोल लेना वीडियो पॉज करके। 198 और 198 पे ये लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए, मैं सारे फोटो लेकर के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। ये जो लाइन है इस पर लिखा है कि लुसिंगटन के पश्चात जॉन हेलिट बेटन को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया, और ये लुसिंगटन के बाद जॉन हेलिट बेटन को क्या करा गया, यहाँ कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त करा गया। यहाँ आयोग इसे गलत कह रहा है, और जबकि ये बिल्कुल सही बात है। देखिए केवल एक प्रमाण नहीं है, इसके अलावा मैं आपको एक और प्रमाण दे देता हूँ, याद रखना अजय रावत जी की किताब है, ऑथेंटिक किताब है। इसके अलावा देखिए एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ, ये घनश्याम जोशी जी की किताब है, उत्तराखंड का राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, ये किताब है। इसका पेज नंबर 140 अगर मैं यहाँ निकालूंगा,
देखिए मैं निकालता हूँ पेज नंबर 140। इस पेज नंबर 140 पर आप देखोगे तो ये पूरी सूची है जो कमिश्नर्स हैं, और यहाँ पे भी मैंने मार्क किया है, आप देख पा रहे होंगे कि ये मार्क करने के साथ यहाँ बताया गया है कि लुसिंगटन के बाद कौन है, बेटन आए हैं, और यही बात यहाँ इन्होंने गलत कही है। तो एक आप ऑब्जेक्शन इस पर यहाँ लगाएंगे, सीधे सीधे लगा देंगे, ठीक है। तो 2 सवाल मैंने क्लियर कर दिए, बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं आप, बिल्कुल छोड़ना मत इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 भी यहाँ पे क्या है, गलत किया गया है। आपने देखा ना कि 96 गलत हो गया, 97 गलत हो गया, 99 भी गलत है, मैं उसकी भी बात करूंगा अभी। ऐसा लग रहा है कि जैसे 90 तक तो आयोग वाले लोग बिल्कुल सही बैठे हुए थे, जैसे 90, 92, 93 है, तो जैसे हमें होता है कि कोई भी काम बस फटाफट फिनिश कर देना है। जैसे आप लोग भी क्लास देखते हैं तो लास्ट में जो 3-4 बातें इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें जो बताते हैं, आप उसे स्किप करके भाग जाते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पेपर बना दिया, बस सारे हो गया पूरा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगले सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगला सवाल हमारा जो है वो 97वां सवाल। सवाल क्या है, थोड़ा सा उसे देख लेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये याद रखना 43, 96। अब मैं 97 की तरफ बढ़ रहा हूँ, वहाँ भी बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती है उसे प्रमाण के साथ देखेंगे, ठीक है। 97 क्वेश्चन नंबर 97 सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। सुमेलित करने की बात करी गई है, और यहाँ पे खगमरा का किला। अब मैं आयोग की आंसर की बात कर रहा हूँ, उन्होंने दिया है अल्मोड़ा, और उन्होंने इस चीज़ को गलत माना, ठीक है। खगमरा का किला अल्मोड़ा गलत माना है। हालांकि बैराटगढ़ का किला ये भी गलत है, ये देहरादून के आसपास वाले कालसी वाले इलाके में पड़ता है। इसके अलावा बिसाड़ का किला, चलो जोशीमठ एक तरीके से ठीक ठाक मान लिया जाता है। मानिल का किला ये भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। पता नहीं आयोग ने तो सवाल गलत छाप दिया या कैसे कर दिया, राम जाने, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए। इसके लिए देखिए प्रमाण आप कहाँ से देंगे। सबसे पहली बात, यहाँ 3 प्रमाण है। पहला प्रमाण दे देते हैं हम लोग घनश्याम जोशी से ही दे देते हैं। चलिए, ये घनश्याम जोशी वाली किताब है, पेज नंबर 82 आप खोलेंगे, पेज नंबर 82। मैं बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 82। देखिए पेज नंबर 82 मैंने ब्लू पेन से यहाँ मार्क कर दिया है, यहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट फोटो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना, ठीक है। कि खगमरा कोट के पर्वत पर एक नया नगर बसाया गया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया गया। यह नगर अल्मोड़ा नगर कहलाया, यानी कि खगमरा कोट क्या कहलाया, खगमरा कोट ही अल्मोड़ा कहलाया। और ये यहाँ बात करने की खगमरा का किला अल्मोड़ा के अंदर नहीं है। तो ये पहला प्रमाण है जो इसे गलत साबित करता। दूसरा प्रमाण देखिए, यहीं पे अगर आप देखोगे किताब हमारे पास होती है यूकेपीडिया करके, ये भगवान सिंह धामी जी की किताब है, इसे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें पेज नंबर अगर मैं जाता हूँ बच्चे 33 पे, चलिए बिल्कुल अच्छे से यार रिसर्च करना पड़ता है कि चीज़ को। देखिए पेज नंबर 33 मैं खोल लिया हूँ, और यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से फिर से क्या किया, अंडरलाइन किया। मैं पढ़ के बता देता हूँ कि चंपावत के स्थान पर खगमरा कोट अल्मोड़ा में राजधानी बनाकर कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। यानी कि खगमरा कोट फिर अल्मोड़ा की बात हो रही है। चलिए 2 प्रमाण से भी मन नहीं चलता है, आयोग नहीं मानता है, तो तीसरा प्रमाण भी लगा दीजिए। ये यशवंत सिंह कठोर जी की किताब है, ठीक है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका पेज नंबर 317 अगर मैं खोलता हूँ, पेज नंबर सहित बता रहा हूँ बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इस पर ऑब्जेक्शन मार दीजिए, ठीक है। बाकी तो इसमें हो ही जाएगा जो भी कुछ होगा। ऑब्जेक्शन लगता ही ना आपके नंबर में अंतर आएगा, और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल ये 3-4 सवाल जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे, और ये आपके सिलेक्शन में जो लोग 1 या 2 नंबर 3 नंबर, तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप ऑब्जेक्शन ना लगाएं, बिल्कुल लगा दीजिए, आपका सिलेक्शन ना रुक जाए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन लगा दीजिए यार, पैसे कोई लगने नहीं है, तुरंत ऑब्जेक्शन मारिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि खगमरा कोट अल्मोड़ा, मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने गोले में बंद कर दिया है, खगमरा कोट अल्मोड़ा, यानी कि ये कहानी यार पता क्या है, ये सवाल बच्चों का सवाल है। मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड जिसने पढ़ा होगा वो शुरुआत में यही पढ़ता है। चंद वंश जब आप पढ़ते हो तो बालो कल्याण चंद यही देखते हो, देखते क्या है कि खगमरा कोट 1563 में ले गया राजधानी, ये बच्चा बच्चा जानता होगा भाई, ठीक है। लास्ट सवाल जो मुझे यहाँ लग रहा है जो गड़बड़ कर रहा है, वो सवाल नंबर 99, वो मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल क्या है और क्या यहाँ पर समस्या है। मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 99, ये रहा। देखो भूमि को लेकर के यहाँ पूछा गया था कि तालाब भूमि, काटिल भूमि, उपराव भूमि, इजरान भूमि। देखिए ये सरासर गलत सवाल है, ध्यान रखना। इसके लिए प्रमाण अगर मैं आपको दूं तो पहला मैं आपको प्रमाण देता हूँ। देखिए यहीं पे
यूकेपीडिया से जो पेज नंबर 135 अगर मैं खोलूँ, ठीक है, देखो पेज नंबर 135, ये यूकेपीडिया फट गई किताब भी यार, ठीक, कोई बात नहीं, बस अपना काम हो जाना चाहिए। देखो भगवान सिंह धामी वाली किताब है यूकेपीडिया, मैंने आपको कवर दिखा दिया था इसका। देखो यहाँ 135 पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ सीधा सीधा दिखाया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पे, देखिए आपको मैंने अंडरलाइन करके दिखाया गया है कि यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ये कह रहा है कि कटिल भूमि पथरीली है जिसे इजर या इजरान भूमि भी कहते हैं, बात खत्म हो गई। जब दो ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं तो यहाँ आंसर करना क्या हो जाएगा, वो नामुमकिन हो जाएगा। और साथ में बताया गया है भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती है, यानी कि जो बंजर भूमि वाला ऑप्शन है वो भी बनता है। तो यहाँ पर इन्हें सवाल डिलीट करना पड़ेगा। काटिल भूमि, इजरान भूमि, ये क्या बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक। दूसरा प्रमाण यहीं पर देखने को मिलता है, उत्तराखंड का समग्र ज्ञान जो डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी की एक किताब है, ठीक है, इसमें पेज नंबर बच्चे मैं खोलता हूँ 97, ये आपके सामने है पेज नंबर 97। देखो ये स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ देख लेना। पेज नंबर 97 मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सारा का सारा। तो यहाँ से भी ये प्रमाण मिलता है। ये तालाब भूमि बिल्कुल कह रहे हैं कि सिंचित है, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए उपराव भूमि में कह रहे हैं उपज की दृष्टि से अच्छी होती है और आयोग इसी चीज़ को नकार रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल पे भी डाउट लग जाएगा। तो मैंने आपको 3-4 सवाल बताए जिस पर आप क्या कर सकते हैं, क्लियरली ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे, मेरा मार्कर कहाँ चला गया भाई, मिल गया। आप क्या कर सकते हैं, 4 सवाल पे बेसिकली डाउट लगाइए। पहला 43 है आपका, दूसरा 99 है, 97 है और शायद 96 है, ठीक है। तो कम से कम 4 सवाल पे आप लगाइए, 43, 46, 47 और आपका 99। इसके अलावा एक नरेंद्र शाह वाला जो सवाल है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर उस पर कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए नरेंद्र शाह वाले सवाल पे बच्चे हो सकता है कि गड़बड़ हो, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। केवल 2 चीज़ें यहाँ मिलती हैं कि 1920 में कृषि बैंक किसने स्थापित किया, बात ठीक है। दूसरी बात मिलती है कि राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलवा दिया, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये राजधानी टिहरी में डाकघर खोला, इसका कोई भी प्रमाण कहीं भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है किसी मोबाइल, किसी इंटरनेट की साइट पे या कुछ ऐसा मैंने देखा था, किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, तो मुझे उसके बारे में जानकारी है नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे पास जो किताब है जो मैंने पढ़ी है वहाँ मैंने इस पर कहीं पर भी मैंने मेंशन नहीं किया या मैंने नहीं देखा। मैंने सुबह फिर इस चीज़ को दोबारा से चेक किया कि शायद हो सकता है मुझसे चूक गया हो या कहीं कुछ भी है। तो जो भी मेरे पास सोर्सेज है उन सब सोर्सेज को मैंने देखा, मैंने पढ़ा और मैं देख पाया कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ डाकघर खोलने की बात किसी ने भी नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन की बात शायद नहीं हो सकती। बाकी देखिए, बाकी ये मेरी तरफ से 4 सवाल हैं जो शायद आपको बिल्कुल यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना, छोड़ मत देना, ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चे, बस पूरी तरह पता नहीं किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। आपका नए बैच की जो क्लासेस है वो शुरू हो गई हैं। हिंदी की क्लास आई है, आज नहीं आ पा रही है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है क्योंकि सेटअप नहीं है यार, ठीक है। सेटअप की समस्या है क्योंकि मैं घर पे हूँ, मैंने पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ लगाया, सच बता रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी आप कल के लिए मुझे थोड़ा सा आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आज क्लास नहीं आ पाएगी। उत्तराखंड जीएस वाली जो हम लोग गहन अध्ययन या एक तरह के डीप स्टडी हम लोग शुरू कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए आप लोग कृपया करके थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं फिर, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी कल क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।